तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो गाय की जो ब्रीड्स थी उनको कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको गाय की देसी और विदेशी नस्लों के बारे में जो डिफरेंस है उसको भी बता दिया था। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास से हम भैंस से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में भैंस का इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट डे से भैंस के एक एक नस्ल के बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम भैंस का मतलब क्लासिफिकेशन है, उसके साइंटिफिक नेम है, क्रोमोसोम नंबर और भी जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भैंस। भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बफेलो। ठीक है। अब देखिए, जो भैंस है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं? पहली बात तो ये देखिए, भैंस पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, भैंस है जो हमारे कोर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरी है कि ये जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छी है, गायों से अच्छी है। दूसरा है कि इसमें फैट परसेंटेज भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो इसके जो हम जिसे बोलते हैं पाडा या मेल भैंस, मेल बफेलो हैं, उनको हम कृषि कार्य के आदि काम में लेते हैं और परिवहन के भी कार्य में अच्छे आते हैं। तो देखिए, भैंसों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हम भैंस क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, जो भैंस है वो दो प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ भैंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो, क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो, है ना। तो देखिए, जो बफेलो है वो मेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। 2 टाइप, है ना। 2 टाइप की क्या होती है? भैंस होती है। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एशियन। कौन सा होता है? एशियन। एशियन। और एक होता है अफ्रीकन। 2 टाइप की भैंसे हो गई। एक तो कौन सा हो गया? एशियन। दूसरा कौन सा हो गया? अफ्रीकन। देखिए, जो एशियन है एशिया, है ना, और अफ्रीकन है मतलब अफ्रीका। तो देखिए, एशियन है वो 2 टाइप का होता है ना। और उससे पहले देखिए, जो अफ्रीकन की जो नस्लें होती हैं वो उनका मिल्क प्रोडक्शन भी कम पाया जाता है और फैट की भी मात्रा मतलब एक तरह से क्या मान लीजिए आप, जंगली प्रजाति। ये क्या है? एक तरह से जंगली है ना। एक तरह से क्या है? जंगली प्रजाति मान लीजिए अफ्रीकन को। अब हम है जो हम तो इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? एशियन। मतलब भैंस 2 टाइप की होगी, एक तो एशियन और एक अफ्रीकन। अब एशियन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो एशियन है वो कितने पर टाइप की होती है? एशियन है जो 2 टाइप होती है। यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहले कौन सी? एशियन। एशियन भैंसे, एशियन भैंसे है जो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। 2 टाइप या 2 प्रकार। ठीक है। इसमें से जो पहली है उसे क्या कहते हैं? जलीय। जलीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर, है ना। नदी या जलीय या रिवर भैंस हो गई। तो दूसरी है या वाटर बफेलो, रिवर या वाटर बफेलो हो गई। देखिए, जो जलीय जो भैंस होती है उसका जो बोटनिकल नेम, वो सॉरी साइंटिफिक जो नेम होता है, बोटनिकल नेम तो किसका होता है? प्लांट्स का होता है। तो इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल जो नेम होता है वो जलीय भैंस का क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है। और अगर हम इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो इसमें होते हैं 2n बराबर 50। ठीक है। अगर ओरिजिन पैलेस की हम बात करें, ओरिजिन पैलेस तो क्या है इसका? इंडिया या भारत, है ना। ये हमारी कौन सी होगी? जलीय भैंसे हो गई। अब जो हमारी जो दूसरी है वो कौन सी है? ये हो गए यहां से। अब जो हमारी जो दूसरी है ये तो कौन सी हो गई? जलीय भैंसे। अब जो हमारी दूसरी है वो कौन सी है? दलदलीय भैंसे।
जलीय भैंसे और दलदलीय भैंसे। तो जलीय भैंसे हो गई, तो हमारी दूसरी कौन सी है? दलदलीय भैंसे। दलदलीय भैंसे। देखिए जो दलदलीय जो भैंस होती है उनका अगर हम साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो उसका क्या होता है? बुबेलस कारावेंसिस। बुबेलस कारावेंसिस। बुबेलस कारावेंसिस क्या है इसकी नाम है? कौन सा साइंटिफिक नेम? अगर हम इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसके कितने होते हैं? 48। 2n बराबर 48 क्या होते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और ये है जो क्या है? लो मिल्क प्रोडक्शन। देखिए जो भारत में जो नस्लें पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो एशियन है और एक मतलब एशियन है, और एशियन में भारत में जो दो प्रकार की पाई जाती है तो कौन सी होती है? जलीय, और एक कौन सी होती है? दलदलीय। जो जलीय जो भैंस होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है बुबेलस बुबेलिस होता है, और जो क्रोमोसोम नंबर है उसके कितने? 2n बराबर 50। और जो ओरिजिन पहले से वो कितना कौन सा है? इंडिया। और हम बात करें कि दलदलीय जो भैंस है उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो बुबेलस कारावेंसिस, और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 48। और ये है जो दलदलीय जो भैंस होती है उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम पाया जाता है। और जो जलीय भैंस है उनका ये जो घर में जो पालन करते हैं अधिकतर वो कौन सी करते हैं? जलीय भैंसे का करते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक भैंसे कहाँ पे है? इंडिया में। अगर हम बात करें अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करें इसका भाई डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? देखिए जो सबसे ज्यादा भैंसे हैं अगर हम इन वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया। ठीक है। अगर हम बात करें इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी और राजस्थान, है ना? राजस्थान। अगर हम बात करें इन राजस्थान तो राजस्थान में है जो सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर। जयपुर और अलवर क्या है? सबसे ज्यादा भैंसे हैं। और अगर सबसे कम की बात करें इन राजस्थान में कहाँ है? सबसे कम क्या? सबसे कम भैंसे कहाँ पाई जाती है? तो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर है जो राजस्थान का जिला है उसमें क्या है? सबसे ज्यादा सबसे कम भैंसे पाई जाती है, और सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है भैंसे। अगला है कि हम भैंसों को किस चीज के लिए पालते हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और इसके जो पाडा वो और या मेल बफेलो होते हैं वो किस काम के लिए आते हैं? कृषि के काम में आते हैं। और भैंस को जो अदर नेम है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। ठीक है। भैंस को और दूसरा नाम क्या है? भैंस को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? ब्लैक डायमंड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसकी ब्रीड्स का क्लासिफिकेशन, तो देखिए इसकी ब्रीड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो आकार के आधार पर सबसे पहले हम किसके आधार पर देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो। तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो ब्रीड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो ब्रीड, है ना? सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो ब्रीड। तो फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इनके जो आकार के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो उसमें देखिए जो सबसे पहले है हैवी ब्रीड। तो हैवी ब्रीड में आपको पता है कौन सी आएगी? मुर्रा, है ना? जाफराबादी। ये दो ब्रीड किस में आएंगी? हैवी में। दूसरी हम बात करते हैं कौन सी है? मीडियम ब्रीड।
मीडियम जो ब्रीड है उनमें आएगी कौन सी, मेहसाना और भदावरी, मेहसाना व भदावरी। तीसरा है जो हमारा वो कौन सी है, लाइट या हल्की, लाइट या जो हल्की जो ब्रीड होती है जिनका वजन है जो कम होता है, तो उसमें कौन सी आएगी हमारी, सूरती। और जो एक नस्ल और रहेगी कौन सी, नीली रावी। जो नीली रावी कौन सी है, हैवी ब्रीड है। देखिए जो भैंस की जो नस्लें हैं वो मेनली भी यही नस्लें हैं, राजस्थान में अधिकतर यही नस्लें पाई जाती है। तो क्लासिफिकेशन बात करें ऑन द साइज या आकार के आधार पर इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो आकार के आधार पर भैंसों को हमने 3 भागों में बांटा, मतलब भैंसों की ब्रीड को हमने 3 भागों में बांटा। पहली कौन सी थी, हैवी, दूसरी कौन सी थी, मीडियम, और तीसरी कौन सी थी, लाइट। हैवी मतलब जो भारी होती है, मीडियम जो मध्यम आकार की होती है, और लाइट जो हल्की होती है। जो हल्की है वो कौन सी है, सबसे हल्की कौन सी है, सूरती है। और जो मीडियम ब्रीड है वो कौन सी, मेहसाना और भदावरी। और जो हैवी जो ब्रीड है कौन सी है, मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। अब ये तो हो गया किसके, इसके आकार के आधार पर। दूसरा है हम देखते हैं कि इसके एरिया के आधार पर, मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो ये आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना, एरिया के आधार पर, मतलब इनका एरिया के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत, है ना। दूसरा हो गया यूपी ग्रुप, है ना। तीसरा हो गया हमारा दक्षिणी भारत और मध्य भारत, दक्षिणी भारत, और चौथा कौन सा हो गया, मध्य भारत। अब आपको पता है कि उत्तर भारत, उत्तर भारत में कौन कौन से आएंगे, जितनी भी है, जैसे कि उत्तर भारत, भारत उत्तर में है, तो उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह ये हो गए, उन स्टेट है, उनमें कौन कौन सी पाई जाती है। तो उसमें से जो सबसे अच्छी ब्रीड पाई जाती है कौन सी है, मुर्रा। वो कौन सी है, मुर्रा। वहां पे सबसे अच्छी कौन सी पाई जाती है, मुर्रा। और दूसरी कौन सी है, नीली रावी। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कौन सा ग्रुप, मुर्रा ग्रुप, है ना। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कौन सा, मुर्रा ग्रुप, मुर्रा ग्रुप। ठीक है। जो यूपी है उसमें कौन सी है, भदावरी। ठीक है। और जो दक्षिणी भारत है उसमें कौन सी है, टोडा और धारवाड़ी, टोडा व कौन सी है, धारवाड़ी। और जो मध्य जो भारत है उसके अंदर कौन सी है, नागपुरी, नागपुरी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, नागपुरी और छत्तीसगढ़ी इसकी क्या है, नस्ल। और एक है काला हांडी, काला हांडी क्या है ये, मतलब अब हमने दूसरा कौन सा देखा, एरिया के आधार पर देखा। देखिए जो एरिया के आधार, सबसे पहले तो हमने किसके देखा था, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हमने उनको 3 भागों में बांटा था, हैवी, मीडियम और लाइट ब्रीड। दूसरा हमने देखा किसके, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, या इसके मतलब एरिया, क्षेत्र के आधार पर। तो पहला कौन सा है, मुर्रा ग्रुप, दूसरा कौन सा है, यूपी ग्रुप, तीसरा कौन सा है, दक्षिणी भारत और मध्य भारत। देखिए जो मुर्रा ग्रुप और यूपी है, यूपी ग्रुप है, उनमें अधिकतर मैन अच्छी ब्रीड है। एक तो कौन सी है, मुर्रा, और एक कौन सी है, भदावरी। यूपी में भदावरी है। जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में कौन कौन सी है, टोडा और धारवाड़ी है। और जो मध्य भारत है उसमें कौन सी है, नागपुरी, छत्तीसगढ़ी और कालाहांडी है। देखिए जो मुर्रा है उसका सर्वाधिक पालन करते हैं। और फैट की बात करें तो इसमें लगभग 7% इसमें फैट पाया जाता है, और सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन भी इसका ही है। दूसरा देखते हैं, अगर हम भदावरी की अगर कोई विशेषता की बात करें तो भदावरी का है जो तांबा जैसा रंग होता है भदावरी का। और अगर हम इसकी फैट की बात करें तो लगभग 13% इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, 11 से 13%। अगली है जो नागपुरी और जो मराठवाड़ी है,
नागपुरी और जो मराठवाड़ी है कौन सी है, महाराष्ट्र की है। तो नागपुरी जो नस्ल है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। और इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, तलवार नुमा होते हैं। देखिए जो मुर्रा है ना, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो गया है ना। एक एक विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। जो नीली जो रावी है उसका पंजाब के सतलज और ब्यास जो नदी है वहां पे इसका क्या उद्गम स्थान है। और इसकी जो आंखें होती है वो बोल आइस है बोलते हैं ना। दूसरा बदावरी है जो 11 से इसमें 13% फैट पाई जाती है। और इसका रंग है जो कैसा होता है, तांबे जैसा, तांबे जैसा इसका रंग होता है। दूसरी जो टोडा होती है उसका सबसे सुगंधित जो दुग्ध पाया जाता है कौन सी होती है, टोडा, सबसे सुगंधित दूध, सबसे सुगंधित दूध की अगर बात करें तो कौन सी का होता है, टोडा का होता है। और जो नागपुरी है वो सबसे हल्की, नागपुरी है ना, वो क्या है, सबसे हल्की, सबसे हल्की होती है। और नागपुरी के जो सींग पाए जाते हैं, इस नस्ल के जो सींग पाए जाते हैं कैसे पाए जाते हैं, तलवार नुमा पाए जाते हैं। सींग कैसे होते हैं, तलवार नुमा। देखिए ये जो नस्ल है नागपुरी, उसके सींग है जो तलवार नुमा होते हैं। मुर्रा है उसके जलेबी आकार के होते हैं। बदावरी है और जो सूरती है, सूरती जो भैंस की जो नस्ल है उसके जो सींग है जो दराती आकार के पाए जाते हैं। और बदावरी के भी दराती आकार के ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी कौन सी थी, एशियन नस्लें। अब हम भैंस की जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो हमारी कौन सी थी, देसी नस्लें थी। अब हम भैंस की विदेशी नस्लों के बारे में देखते हैं। भैंस की विदेशी नस्लें, कौन सी, भैंस की विदेशी नस्लें, भैंस की विदेशी नस्लें। एक जो भैंस की जो विदेशी नस्लें हैं वो पहली तो है इसमें कारावाहू, ठीक है। दूसरी जो इसमें नस्ल है वो कौन सी है, सिहाना, सॉरी सिन्हाला, है ना। तीसरी है जो इसकी कौन सी है, ब्राजील की लाल, क्या, ब्राजील की लाल। और चौथी जो नस्ल है वो कौन सी है, ब्राजील की काली, ब्राजील की काली। ये क्या है, इसकी विदेशी नस्ल है। देखिए इनमें से विदेशी नस्लों में से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। विदेशी जो नस्लों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर वो किसका पूछा जाता है, गाय का पूछा जाएगा। तो वैसे देख लेते हैं कि जिसकी जो विदेशी नस्ल है, पहली है कारावाहो, दूसरी है सिन्हाला, तीसरे ब्राजील की लाल और ब्राजील की काली। और एक और थी कौन सी है, पांचवी है ववाई जवान। ये कौन सी है इसकी, ववाई जवानी कौन सी है, भैंस की विदेशी नस्लें हैं। अब हम देख लेते हैं कि भैंसों के बारे में, भैंसों की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। मतलब उनका गर्भकाल कितने दिनों का होता है ना, उनके मांस को क्या कहते हैं, तो देखिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा है सब फर्स्ट है कि भैंस के मांस को क्या कहते हैं, अलग है मांस। जो भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। और एक है कि जो साइलेंट जो हीट होती है उसके लक्षण किस में आते हैं, अधिकतर भैंस में आते हैं, साइलेंट हीट। दूसरी हम इसमें देख लेते हैं कि जो इसका गर्भकाल होता है, गर्भकाल कितने दिन का होता है, 310 दिन का होता है, ठीक है। तीसरा है इसकी श्वसन की गति की बात करें, श्वसन गति, इसकी श्वसन गति होती है लगभग 16 से 20 पर मिनट, है ना, पर मिनट। इसकी क्या होती है,
श्वसन गति होती है। चौथा है इसकी नाड़ी गति की बात करें, क्या नाड़ी गति, जो भैंस की जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है 15 से 18 पर मिनट। और इसकी जो नाड़ी गति का मतलब कहाँ से चेक करते हैं तो कौन से कॉक्सिजियल धमनी से, कॉक्सिजियल धमनी से इसकी क्या करते हैं नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। अगली है कि जो भैंस है उसके ब्याने की क्रिया क्या कहते हैं, ब्याने की क्रिया, तो ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं काविंग, ब्याने की क्रिया क्या कहते हैं काविंग। ठीक है, नंबर 6 पे बात करें कि मध्य चक्र कितने दिनों का होता है, तो कितने दिनों का होता है 21 दिनों का मध्य चक्र होता है। 7 पे अगर हम बात करें कि इसका जो मध्यकाल है वो कितने आवर्स का होता है, तो कितने का होता है 12 से 36 घंटे का क्या होता है इसका मध्यकाल होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके जो समूह होता है, भैंस का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, भैंस का जो समूह है उसको क्या कहते हैं हर्ड, भैंस के समूह क्या कहते हैं हर्ड, है ना। अगर हम बात करें इसकी फैमिली कौन सी है बोवेडी, और आगे हम बात करते हैं इसके मतलब जो बधियाकृत नर होता है, बधियाकृत नर। गाय की अगर बात करें तो गाय में तो क्या बोलते हैं टीजर बुल, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बुलक, क्या बोलते हैं बुलक। अगला है कि यौन आरंभ कब होता है, यौन आरंभ, अगर हम बात करें इसके यौन आरंभ की तो ये है लगभग 30 से और 44 माह है, 30 से और 44 माह की हो जाती है, तो मतलब जो प्रजनन योग्य हो जाती है। अगर हम बात करें इसके एक इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में, एक है NDRI करनाल हरियाणा में, एक कौन सा है NDDB गुजरात, है ना। तो कौन सा है भैंस अनुसंधान संस्थान, है ना, सेंट्रल बफेलो रिसर्च भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस का है कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है। दूसरा देखें तो NDRI कहाँ पे करनाल हरियाणा में, ठीक है। और तीसरा है वो कौन सा है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो कहाँ पे है आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, जो भैंस का जो मास होता है उसको क्या कहते हैं बपन कहते हैं। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। अगला है कि भैंस की जो श्वसन गति होती है वो कितनी होती है 16 से 20 पर मिनट होती है। भैंस की जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है 15 से 18 पर मिनट होती है। ब्याने की क्रिया को काविंग कहते हैं। मध्य चक्र है जो 21 दिनों का होता है, और जो मध्यकाल होता है वो 12 से और 36 घंटे तक होता है। अगला है कि इसके जो भैंस का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं हर्ड कहते हैं। फैमिली क्या है इसकी बोवेडी है, और बंधियाकृत नर जो होता है उसको कहते हैं बुलक कहते हैं। अगला है कि इसके यौन आरंभ मतलब जो भैंस है जो प्रजनन योग्य कब हो जाती है, तो 30 से 44 माह में ये प्रजनन योग्य हो जाती है। अब बात करें तो इसकी 3 इंस्टीट्यूट है, जिसमें से पहला है भैंस का हिसार हरियाणा में, दूसरा NDRI करनाल हरियाणा में, और तीसरा कौन सा NDDB आनंद गुजरात में। अब अगर इसके बाद में देखें तो हम जब एक ब्रीड पढ़ाएंगे तो एक एक ब्रीड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और एक एक चीज़ को मतलब जो ब्रीड में जो भी
है वो उसको पूरा एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे, एक एक ग्रेड पढ़ाएंगे, चाहे टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट एकदम। थैंक यू। अगर जिसको भी समझ में आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी।